एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। सभी जानवरों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सब एक दूसरे की मदद करते थे। पर इन सब में एक घमंडी हाथी भी था, जिसे अपनी ताकत पर बेहद नाज था। उसे यकीन था कि पूरे जंगल में उसके जितना बलवान और ताकतवर दूसरा कोई नहीं है। उसे अपनी शक्ति का अभिमान था। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसे हरा सके। अक्सर जंगल में मौजूद जानवरों को वह तंग करता था। जंगल के सभी जानवर उसकी इस हरकत से परेशान थे और पूरी कोशिश करते थे कि उनका सामना उस घमंडी हाथी से कभी ना हो, क्योंकि वह हाथी के बड़े और भारी शरीर से डरते थे। कहीं गुस्से में वह उन्हें अपने पैरों से कुचल न दे। उनके इस डर के कारण हाथी की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। वह आए दिन किसी न किसी जानवर को परेशान कर खुश होता रहता था। वह चाहता था कि जंगल के सभी जानवर उससे डर कर और दब कर रहें और वह सब उसका सम्मान करें और उसे सलाम भी करें। एक दिन हाथी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। उसकी नज़र कबूतर पर पड़ी। उसने कबूतर को सलाम करने को कहा। कबूतर ने साफ इनकार कर दिया। हाथी को उसके इनकार से इतना गुस्सा आया कि उसने जिस पेड़ पर कबूतर बैठा था उसे जड़ से ही उखाड़ दिया। पेड़ गिरते ही कबूतर का घोंसला और उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर गिर गए। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कबूतर के बच्चे उसी वक्त मर गए। कबूतर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हाथी को इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उल्टा उसे खुशी हुई कि उसने कबूतर को अच्छा सबक सिखाया। वह वहाँ से चला गया। थोड़ी दिनों बाद हाथी ने देखा कि कुछ चींटियाँ बड़ी मेहनत से भोजन इकट्ठा कर रही थीं। उसने जब यह देखा तो उसे मस्ती सूझी। वह तालाब के पास गया और तालाब में जाकर अपनी सूंड में पानी भर लिया और वापस आकर अपनी सूंड का सारा पानी उस भोजन पर डाल दिया जो चींटियों ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की थी। चींटियों को उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में चेतावनी देते हुए उस घमंडी हाथी को कहा, तुमने यह बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस बात का बदला हम तुमसे ज़रूर लेंगे। हाथी ने इस पर हंसते हुए कहा, तुम जैसी छोटी चींटी भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? मैं तो तुम्हें 1 सेकंड में कुचल दूंगा। यह कहकर हंसते हुए वह आगे बढ़ गया। चींटियों ने मन ही मन बदला लेने का सोच लिया। अब घमंडी हाथी की मनमानी रोक के ही रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वह उस हाथी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा कभी किसी को भी तंग या परेशान नहीं करेगा। चींटियाँ सही मौके की तलाश में थी। एक दिन जब दोपहर में उन्होंने हाथी को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यही सही वक्त है। तब उनमें से 5-6 चींटियाँ उसके सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी, जिससे हाथी की नींद खुल गई। वह एकदम बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आया कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। वह दर्द से तड़प उठा। सिर्फ 4-5 मिनट में ही चींटियों ने उस हाथी के सूंड को जख्मी कर दिया। चींटियों ने उस हाथी की सारी अकड़ निकाल दी। हाथी की जान पर बनाई थी। फिर थोड़ी देर बाद चींटियों ने उसकी हालत देखकर उसकी जान बख्श दी। उन्होंने हाथी को समझाते हुए कहा, अब पता चला कैसा लगता है जब कोई आपको बेवजह परेशान करे। आज पहली बार हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बेवजह अपनी ताकत पर गुमान करता था। एक छोटी सी चींटी ने उसके अहंकार को तोड़कर रख दिया था। यह कहानी हमें यही सिखाती है, हमें कभी खुद पर या खुद की काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों को
छोटा या कमज़ोर समझना चाहिए। तलवार और सुई में ज़मीन आसमान का अंतर है, पर जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती। इस दुनिया में ईश्वर की बनाई हर चीज़ नायाब है। कोई भी किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। हर की अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। इसीलिए हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। घमंड और अहंकार में ना तो अपनी गलतियाँ दिखती हैं और ना ही दूसरों में खूबियाँ। इसीलिए तो कहते हैं हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने व्यवहार से, पर जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने घमंड और बुरा व्यवहार से। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुल कर जिएं।